IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो पेपर है वो बहुत नज़दीक है और टॉप जो है 50 क्वेश्चन लगातार हम करा रहे हैं। आज ये पार्ट 3 है। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 से संबंधित कौन सा कथन सही है। याद रखना, अटल इनोवेशन मिशन 1 समाप्त हो गया है तो 2 शुरू किया गया है। तो इस मिशन की अवधि 31 मार्च 2028 तक निर्धारित है। बिल्कुल सही है। तो अटल इनोवेशन मिशन 2028 तक ये चलेगा 2.0। इस मिशन को 2750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनसे जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी नई योजना शुरू की गई है, विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई। ये योजना का जो है पूछा जा रहा है कि इस योजना के बारे में। तो लिखा है कि जो है हाल ही में घोषित पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला आपका है, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। तो ये हायर एजुकेशन में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई है अभी हाल में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका है, केवल NIRF इंडिया रैंकिंग द्वारा निर्धारित शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी जो है रैंकिंग में सबसे ऊपर है उन्हीं को यह मिलेगा। ये भी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी छात्रों को प्राप्त होगी। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, इस योजना की पात्रता के लिए अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 लाख तक होनी चाहिए। यहाँ पे कितना दिया, 2.5 लाख दिया, ये नहीं होगा, ये 8 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो विद्या लक्ष्मी योजना बहुत चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार कितनी महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। 15,000। ठीक है। तो 2024 से 2026 तक के लिए ये योजना चल रही है। इनमें 15,000 ड्रोन महिलाओं को दिया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, केंद्र सरकार, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 3 AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो याद रखना, AI 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। 3, एक आपका जो है कृषि क्षेत्र के लिए, एक आपका सतत शहरी क्षेत्र के लिए और एक आपका स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो है किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पहले आपसे यही पूछा जा सकता है कि 3 जो उत्कृष्टता केंद्र बन रहे हैं AI से, वो किन किन सेक्टरों के बन रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र के लिए, सतत शहर क्षेत्र के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बन रहे हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ऑप्शन है आपका, कृषि क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व कौन करेगा। IIT रोपड़ द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो कृषि क्षेत्र का जो है नेतृत्व कौन कर रहा है, तो IIT रोपड़ कर रहा है। बिल्कुल सही है। सतत विकास में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT कानपुर कर रहा है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो IIT कानपुर जो है सतत शहरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र AI का बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो है ये नई दिल्ली होगा, मुंबई नहीं होगा, ये नई दिल्ली को दिया गया है। ठीक है। किसके लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा, जबकि तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है हमें, तो याद रखना, सबसे अधिक कृषि अच्छी कहाँ होती है, पंजाब में। तो पंजाब में रोपड़ है, तो रोपड़ याद रखना कृषि क्षेत्र में। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नगर था जो शहरी जो है हुआ था। तो याद रखना सतत शहर के लिए है, ऐसे इसको याद कर लेना है। और जो है आपका जो दिल्ली है, यहाँ पर एम्स है और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किसको दे दिया गया है, दिल्ली को। ऐसे आपको जो है याद कर लेना है। ठीक है, ट्रिक बना करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर भारतीय
कौशल संस्थान की स्थापना की परिकल्पना की है? तो भारत में याद रखिएगा अभी केवल मात्र 3 स्थानों पर भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये 3 स्थान कौन कौन से हैं? एक आपका है मुंबई, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा अहमदाबाद, और तीसरा आपका है कानपुर। यही 3 स्थान है जहां वर्तमान समय में केवल 3 कौशल संस्थान स्थापित हुए हैं। पहला कानपुर में हुआ था, फिर मुंबई में हुआ और फिर आपका अहमदाबाद में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। अभी नई दिल्ली में स्थापित नहीं है। तो वर्तमान में केवल भारत में 3 कौशल संस्थान हैं, याद रखना, मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में क्वेश्चन आ सकता है। तो गलती बिल्कुल आप नहीं करेंगे, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें अगर गलती होती है तो समझ लो कि एक तरह से जो है हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीएम आशा योजना पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया है? तो याद रखना ये अनुमान जो लगाया गया है ये 35,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा पीएम आशा योजना पर। यह आशा योजना शुरू की गई है जो है 15वें वित्त आयोग में जो है इस पर अनुशंसा किया है कि 35,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च किया जाना चाहिए। तो याद रखना ये केंद्र सरकार की योजना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना ये 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जो 23वें विधि आयोग, अभी हाल में 23वां विधि आयोग बनाया गया है, तो 23वें विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए किया गया, गलत हो जाएगा। तो याद रखना कि जो विधि आयोग है इसकी स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, ये 3 वर्ष के लिए गठित होता है, ठीक है, ये बात जो है आपको याद रखना है। दूसरा, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 सही होगा, केवल 2 सही है, बाकी पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो विधि आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 3 वर्षों के लिए किया गया है। जो आपका 22वां विधि आयोग है उसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसका जो है अध्यक्ष या सदस्य कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना जो 22वें विधि आयोग के जो पूर्व सदस्य वो डीपी वर्मा थे, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये भी याद रखिएगा कि 3 वर्षों के लिए किया गया है। तो याद रखना ये भी पूछा जा सकता है कि विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब है, तो नोट कर लीजिएगा कहीं पर 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर 2024 से याद रखना ये आपका विधि आयोग का कार्यकाल शुरू हो रहा है। और आपका कब तक चलेगा? तो याद रखना 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 2027 तक जो है आपका विधि आयोग का कार्यकाल ये है। तो ये आप सब याद रखना, ये डेट भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा जो है, जिससे गलत अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, क्योंकि आप गलत करेंगे, लोग नहीं गलत करेंगे, लोग रट के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमें नहीं चाहते कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका ये क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और जहाँ जो है याद करने वाली बात होती है मैं आपको पहले ही जो है ध्यान दिला देता हूँ कि आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा वाधवान पत्तन किस राज्य में है? ठीक है, तो एक नया पत्तन बन रहा है, नया बंदरगाह बन रहा है, ये महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसको जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और याद रखना ये जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बंदरगाह नया बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एकीकृत पेंशन योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एकीकृत पेंशन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की हमें पहचान करनी है। पहला अगर आप देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका क्या है कि यह पेंशन योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, तो गलत हो जाएगा। याद रखना ये कब से प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, ना कि 26 से। तो याद रखना ये योजना लागू कर दी गई है 1 अप्रैल 2025 से। तो इसका आंसर पहला जो है क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के समतुल्य राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी, ये बिल्कुल सही है। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 और 3 सही होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। योजना कब लागू की गई जरूर याद रखिएगा, क्योंकि चर्चा में बहुत रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकासी जो है रियोस
थर्ड प्रदान किया गया है। तो इस जो किसको दिया गया है, याद रखना ये आपका साइप्रस का है, साइप्रस का दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और साइप्रस भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है। और यार इसकी विशेषता क्या है, तो याद रखना साइप्रस एकमात्र ऐसा देश है, आप इसके झंडे को देख सकते हैं, तो इसके झंडे पर जो है इसके देश का ही मैप बना दिया गया है, ठीक है। और कोई ऐसा दुनिया में देश नहीं है जिसके जो है झंडे पर, उसके राष्ट्रीय झंडे पर उस देश का जो है मैप ही बना दिया जाए, तो केवल ऐसा करने वाला साइप्रस है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आए थे। याद रखना ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो है लक्सन 10वीं रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तेरना रायसीना डायलॉग हर साल होता है, विदेश मंत्रालय कराता है, तो हर साल किसी न किसी विदेश के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। तो इस बार जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को बुलाया गया लक्सन को, तो ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और ये जो है डायलॉग ये जो है आपका कहाँ होता है, तो नई दिल्ली में होता है और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 SDG सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला आपका है, इसके अंतर्गत कुल जो है 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। तो याद रखना ये बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। इस सूचकांक में भारत को 110वां स्थान मिला है, गलत हो जाएगा। भारत को 99वां स्थान मिला है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सतत विकास रैंकिंग में भारत 100 के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा 2 नंबर पे। अगला है आपका, अब देखो 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर यहाँ भी हो सकता है, तो 2 आपको ऑप्शन क्या हो गए, कट गए, ठीक है। इस सूचकांक में जो है, इस बार के सूचकांक में भारत की जो है रैंक 24 की तुलना में सुधार हुआ, बिल्कुल हुआ। तो 24 में इसकी रैंक कितनी थी, 109 थी। 109 से हम सीधे किस पे पहुंच गए हैं, 99 नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सतत विकास रैंकिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहली बार भारत ऐसा हुआ है कि 99 पे पहुंचा है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून 2025 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है। में कौन सा कथन सही है क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, भारत 64.2 के स्कोर के साथ जो है 41वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सिंगापुर को ना मिला है ये, बल्कि स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है, अर्थात ए हो जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने सबको शामिल कर लिया है कि अगर ये क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आपके गलत ना होने पाए। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और इसके अलग अलग पार्ट को देख लीजिएगा, तो आपका रिवीजन बड़ा अच्छे से हो जाएगा। अगला आपका है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही है, इनमें कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला आपका, इस सूचकांक के तहत विश्व के 118 देशों को रैंक प्रदान की गई है। तो याद रखना ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इस सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, गलत हो जाएगा। यह सूचकांक कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत का इस सूचकांक में 71 स्थान है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 अर्थात बी हो जाएगा। अब इसमें ये भी याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। मैं आप यहाँ लिस्ट दे रहा हूँ, आप देख करके इसको याद कर लीजिएगा कि विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल लिवलिटी सूचकांक 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही है। कोपेनहेगन, याद रखना डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन को सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दमिश्क जो है अगर सीरिया की राजधानी है, दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर माना गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो रहने के लिए सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें कोपेनहेगन सबसे रहने के लिए सबसे अच्छा है, ये बात याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखना, ये भी याद रखिएगा कि दमिश्क जो है सबसे जो है सीरिया राजधानी, जहाँ हमेशा संघर्ष होता रहता है, इसीलिए जो है
उसको जो है सबसे अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ये यमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा, जो यहाँ सबसे ज़्यादा अशांति है। नेक्स्ट आपका है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो याद रखना ये एक साल आगे की रैंक जारी होती है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें IIT दिल्ली नंबर 1 पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही कथन की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। पहला अगर देखा जाए तो पहला आपका है, जून 2025 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? तो याद रखना 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2028 तक के लिए चुना गया है, ना कि 26 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें 2 हो जाएगा। तो भारत इसका सदस्य चुना गया है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। ये जो है 26 से 28 तक के लिए चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष पद हेतु चुना गया। याद रखना, बहुत सारी संस्थाओं का सदस्य और अध्यक्ष भारत को चुना गया अभी हाल में। ठीक है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? सही कथन की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। पहला आपका है, इसमें भारत के प्रत्याशी के रूप में श्रीनिवास ने अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में भाग लिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा अभी बताता हूं मैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद हेतु चुनाव हुआ, इसीलिए पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन। तो चुनाव, पहली बार चुनाव हुआ है इसके लिए, और चुनाव में भारत ने किसको हराया है? तो ऑस्ट्रिया को हरा करके भारत ने जीता है। और याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स जो है आपका बेल्जियम में है। ठीक है, तो भारत इसका क्या चुना गया है? तो भारत इसका चुना गया है, आपका अध्यक्ष चुना गया है। और उस अध्यक्ष पद पे कौन चुना गया? तो श्रीनिवास को चुना गया। इन्होंने जो है ऑस्ट्रिया को हराया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, और पहली बार जो है यहाँ पर चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष पद के लिए किया गया है। ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत को इसमें 89 मत मिला हुआ था, ये याद रखिएगा। और ऑस्ट्रिया को जो है 54 मत मिला हुआ था। तो भारत जो है इसमें जो है 87 मत प्राप्त करके जीता हुआ है। तो श्रीनिवास, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने किसको हरा करके अध्यक्ष पद बना है? तो ये आपका ऑस्ट्रिया को हराया है। तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जून 2025 में जो है किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो याद रखना, जो 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी। तो हर 2 साल में 5 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना, बहरीन, एशिया से बहरीन को चुना गया है, दक्षिण अमेरिका से कोलंबिया को चुना गया है, अफ्रीका से कांगो, जो आपका कांगो को चुना गया है, लाटविया को यूरोप से चुना गया है, और लाइबेरिया को भी अफ्रीका से चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी सदस्यों को चुना गया है जो है अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इनको 2025 जून में चुना गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार जो है देशों को उनकी रैंक के घटते क्रम में आपको इसमें जो है क्रम में करना है। तो याद रखना, सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पर आपका इस्टोनिया है, नंबर 3 पर आपका नीदरलैंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा कथन सही है? विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में सैन्य व्यय का हिस्सा 2.5% है, और भारत का सैन्य खर्च जो है GDP का 2.3% है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत अपने जो है GDP का कितना पैसा खर्च कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2.3 कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार सूचकांक 2025 के अनुसार
जो है किस वर्ष तक एआई का बाजार मूल्य 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो याद रखना ये 2033 तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो याद रखना अनुमान लगाया गया है कि एआई का जो बाजार है वो 4.8 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा 2033 तक। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और चिंता भी व्यक्त की गई है, क्योंकि ये जो है एक तरह से जो है मानव के जो है एक तरह के जो है रोजगार को खाता जा रहा है, और नए नए रोजगार तो पैदा हो रहे हैं लेकिन पुराने रोजगार जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये रिपोर्ट 25 में जारी की गई है, में कौन सा कथन सही है क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आपको डेनमार्क को इस सूचकांक में लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत इस सूचकांक में 38 अंकों के साथ 96 स्थान पर है, तो याद रखना ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 2023 में तुलना में 2024 के जो है सूचकांक में भारत की रैंक में सुधार हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, जो है कमी हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत 2023 में 93 नंबर पे था और जो है जो क्या कहते हैं 2024 में 96 नंबर पहुंच गया, तो सुधार नहीं हुआ है बल्कि कमी हुई है। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपका है। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित गोल्ड कार्ड वीजा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोल्ड कार्ड वीजा किस देश द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका द्वारा। के तहत कोई विदेशी व्यक्ति अमेरिका में कितनी राशि का निवेश करके अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो 5 जो है मिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका में करे, पैसा जमा करे और आप नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, कि नागरिकता को भी बेचा जा रहा है, ऐसा आरोप जो है देश के कई देशों ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं? तो ब्रिक्स में याद रखना है वर्तमान में 11 सदस्य हो चुके हैं, तो इसमें कौन है? तो याद रखना इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है, ब्राजील भी है, इथोपिया भी है, ईरान भी शामिल है। तो इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो याद रखना जो है आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, आपका चाइना और सऊदी अरब क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के अलावा इसमें और जो है जो सदस्य 6 सदस्य जुड़े हैं उसमें याद रखना इंडोनेशिया भी जोड़ा गया है, इथोपिया, मिस्र, आपका ईरान, यूएई और आपका सऊदी अरब, इन सबको जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, और याद रखना अभी सऊदी अरब को जो है पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन औपचारिकता पूरी हो चुकी है। तो ये भी याद रखें वर्तमान में 11 सदस्य इसमें हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, याद रखना ये आपका जो है विश्व स्मारक निगरानी सूची जारी की गई है। इस सूची में वर्ष 2025 में 29 देशों और चंद्रमा पर मौजूद कुल 25 स्थान शामिल किए गए हैं। याद रखना 29 देश जो है और चंद्रमा को भी पहली बार इसमें शामिल कर लिया गया है जो पृथ्वी के बाहर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के 2 स्थल 2025 की सूची में शामिल किए गए हैं, यह 2025 होगा, जिसमें मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें भी शामिल हैं हैदराबाद में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो भारत के भी 2 स्थल शामिल कौन कौन से हैं? भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली शामिल है और मूसी नदी किनारे जो ऐतिहासिक भवन बनाए गए हैं उनको शामिल किया गया है हैदराबाद में विश्व स्मारक निगरानी सूची में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखना 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि ये याद रखना इस तरह के मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक साथ 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखना पहला आपका है अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया है? तो याद रखना ये आपका जो है किसको दिया गया है? तो याद रखना डैरन जो है आपका एस मोंगलू को दिया गया है। साहित्य का नोबेल किसको दिया गया है? तो याद रखना साहित्य का नोबेल जो है हांगकांग को दिया गया है। याद रखना ये आपका दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। शांति का नोबेल किसको दिया गया है? शांति का जो नोबेल है ये आपका ये दिया गया है निहोन, आपका निहोन जो है हिंडाकियो को दिया गया। ये क्या है? याद रखना एक ये संस्था है,
ठीक है। ये कहाँ की संस्था है? जापान की संस्था है। और जो हिरोशिमा नागासाकी में बम से जो लोग प्रभावित हुए थे, जो है परमाणु बम से, उन लोगों का एक संगठन है, तो उसको शांति का नोबेल दिया गया है। और चिकित्सा का नोबेल किसको दिया गया है? तो विक्टर जो है एम बोच को दिया गया है। तो इसका आंसर याद रखना क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलान करने को इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो एक साथ आपको इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो याद रखना ये आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऊर्जा दक्षता हब का संस्थापक सदस्य नहीं है? 99% ये क्वेश्चन आएगा। ऊर्जा दक्षता हब बनाया गया है, उसमें केवल 4 देशों ने मिल करके उसको बनाया है, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन याद रखना जो ऊर्जा दक्षता हब है उसमें जो है अब वर्तमान में 16 देश हो चुके हैं। तो उसमें कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें कौन नहीं है? दक्षिण अफ्रीका उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो भारत तो शामिल हो गया, तो इसलिए जो है ये और इम्पोर्टेंस हो गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा इसमें दे दिया गया है, ठीक है। अगला है आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित देशों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विश्व धरोहर जो स्थल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक होते हैं, कुछ स्थल इसमें सांस्कृतिक होते हैं, और कुछ स्थल इसमें मिश्रित होते हैं, ठीक है। तो मिश्रित में हमारे यहाँ केवल एक ही है, वो कौन सा है? तो याद रखना वो आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर? सिक्किम में है। उसको जो है किस में शामिल किया गया है? मिश्रित में शामिल किया गया है। अब यहाँ क्रम मिलाने को पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा स्थल अगर वर्तमान में किसके हैं? तो इटली के नंबर 1 पर है। 60 इसमें स्थल शामिल है, किसके? इटली के हैं। चीन के हैं कितने हैं? तो 59 स्थल हैं चीन के, ठीक है। और आपका जर्मनी के कितने हैं? तो जर्मनी के याद रखिएगा इसमें जो है आपका 54 है। फ्रांस के कितने हैं? तो फ्रांस के आपका याद रखना 53 है। और स्पेन के कितने हैं? तो 50 हैं। और भारत के 44 हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो नंबर 1 पे कौन होगा आपका इसमें? आपका इसमें हो जाएगा इटली हो जाएगा। नंबर 2 पर आपका इसमें जो आपका चीन हो जाएगा। नंबर 3 पे आपका फ्रांस हो जाएगा। नंबर 4 पे आपका स्पेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और वर्तमान में भारत में 44 स्थल हो चुके हैं। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट आपका है जून 2025 में संपन्न 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो G7 का शिखर जो सम्मेलन हुआ ये विकसित देशों का संगठन है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है कहाँ पे हुआ है? लिखा है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसका मतलब है कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है। पहला ऑप्शन सही हो गया। इस शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने जो कनाडा स्किन आपका वाइल्ड फायर चार्ट को अपनाया, बिल्कुल सही है। तो याद रखना ये आपका कनाडा के शहर जो है कहाँ पर? तो कनाडा इस जो है स्कीम में जो है ये आयोजित किया गया, वहीं पर एक जो है नियम प्रकाशित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो G7 याद रखना विकसित देशों का समूह है। 51वां समूह जो है बैठक कहाँ हुई है? कनाडा में हुई है। किस शहर में? तो देश इस शहर का भी नाम याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा संयुक्त राष्ट्र। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। पहला आपका जून 2025 में यह शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस में कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस के शहर नीस में आयोजित किया गया था, ठीक है। दूसरा, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, गलत हो जाएगा। इसमें जो है कौन गया था? तो इसमें याद रखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए थे, जो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो है मंत्री हैं, ठीक है। तो याद रखना पहला आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि ये बैठक हुई है, ये बैठक 2 जगह पे हुई है, याद रखना। एक आपका फ्रांस में हुई है और दूसरा आपका एक देश और है आपका, कौन सा? तो कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का देश है। तो याद रखना ये जो आपका तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ है, ये फ्रांस में भी हुआ है और कोस्टा रिका 2 जगह पे हुआ है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यहाँ से क्वेश्चन आना तो बिल्कुल तय है, ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना, इसको बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से संबंधित उनके में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका, इसकी पहली बैठक जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। गलत हो जाएगा। तो याद रखना, इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित तो की गई है, लेकिन जून में की गई है, लेकिन इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया है, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री ने किया है, भूपेंद्र यादव ने किया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अलायंस का उद्देश्य जो है देशों में 7 रेंज देशों के 7 बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो 7 बिल्ली प्रजाति के जो आपका जानवर हैं उनको जो है संरक्षण देना है। तो उसमें कौन कौन आते हैं? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो जगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते हैं, बाकी इसमें 5 पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय लीमा में होगा। गलत हो जाएगा, नई दिल्ली में होगा। याद रखना, ऐसा संस्थान है जिसका मुख्यालय, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में है। तो भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, बाकी इसमें पहला और आपका तीसरा क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में सागरी ला संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना, ये सिंगापुर में किया गया। तो जैसे हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग होता है, वैसे वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है? सांगरी ला जो है संवाद होता है। तो उसमें सिंगापुर में हुआ है इस बार, और इसमें भारत के जो है द्विवेदी जो आपका सेना अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने वापस सिंधु पर जो बयान दिया था उसको लेकर के बहुत चर्चा भी हुई थी। तो याद रखना, ये सिंगापुर में हुआ है, ये भी आप अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, मई 2025 में आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो याद रखना, जो आपका आसियान है इसका जो मुख्य विषय है समावेशीपन और स्थिरता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो याद रखना, आसियान शिखर सम्मेलन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार जो आसियान शिखर सम्मेलन ये मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ है, और इसका जो विषय था समावेशीपन और स्थिरता था, ये भी याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। और याद रखना, ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो याद रखना, ये मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन चर्चा में बहुत ज़्यादा थे और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आसान से क्वेश्चन हमेशा आता ही है आसियान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कितने केंद्रीय वेतन आयोग नियुक्त और तिथि से सही सम्मिलित है? याद रखना, अभी हाल में 8वां वेतन आयोग नियुक्त किया गया है, ठीक है। 7 वेतन आयोग नियुक्त हो चुके हैं। तो पहला वेतन आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो याद रखना, पहला वेतन आयोग 1946 में नियुक्त किया गया था। ये आप याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, इसका आंसर ए तो सही हो जाएगा। दूसरा है आपका है, द्वितीय वेतन आयोग 52 में नहीं हुआ। दूसरा जो हुआ था वो याद रखना 1957 में हुआ था। जो तीसरा हुआ था याद रखना, ये कब हुआ था? तो याद रखना, ये 1970 में हुआ था। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो केवल जो इसमें क्या सही होगा? केवल 2 इसमें सही है, 1 और आपका 2, ये 2 सही है, ठीक है। इसमें याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला वेतन आयोग और तीसरा वेतन आयोग याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं। कौन कौन से? पहला और आपका तीसरा। ऐसे भी ऑप्शन बना के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, याद रखिएगा। तो याद रखना, जो तीसरा आपका जो दूसरा वेतन आयोग है ये 57 में है, और जो तीसरा हमारा जो 8वां वेतन आयोग है अभी गठित किया गया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपको याद करने की क्या है? जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं प्रबंध निकाय की बैठक जकार्ता में आयोजित की गई है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, भारत ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत को एशियाई जो है आपका उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है 2025-26 के लिए। तो बहुत सारे संगठनों को बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। और याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी बैठक जकार्ता में हुई थी। अब जो है भारत इसका अध्यक्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन हमें करना भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना है। तो भारत शिखर सम्मेलन 2025 का जो है कहाँ होगा? तेलंगाना इस बार में होगा, तेलंगाना के हैदराबाद में। तो उसका मेजबान राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विश्व
मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका विषय है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो क्या विषय होते, क्या थीम होते हैं, आजकल यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? अर्थात राष्ट्र मतलब टाइगर रिजर्व, मतलब एक तरह से टाइगर रिजर्व पहले से था, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व था, इसको राष्ट्रीय जो है पार्क घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय पार्क घोषित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, INS सूरत जो समाचार पत्रों में देखा गया था, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस की किस श्रेणी में संबंधित है? तो ये विशाखापट्टनम वर्ग में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किसके द्वारा विकसित किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से जो है सशक्त बनाने के लिए रेशम जो है सखी योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या था? ये भी चर्चा में रहा है। तो याद रखना, विश्व टीकाकरण सप्ताह का जो विषय है आपका, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय से की योजना है? तो याद रखना, ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामित्व कौन सा? स्वामित्व जो है आपका योजना। ठीक है, तो याद रखना, ये खास करके पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए है। याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है, स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना जो है चर्चा में रहा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निसार याद रखना, अभी हाल में ही इसको प्रक्षेपित किया गया है। निसार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है, जिसे 2 जो है अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें कौन कौन है? तो याद रखना, इसमें आपका एक नासा है और एक आपका कौन है? तो इसमें ये आपका एक इसरो है। तो नासा और इसरो का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो निसार नासा और इसरो का जो है संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भूमि क्षरण और मिट्टी की उर्वरता हानि से निपटने के लिए हाल ही में ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू की गई एक पहल का नाम क्या है? तो देखना, ये 99% क्वेश्चन आएगा कि भूमि क्षरण और मिट्टी की उर्वरता को हानि पहुंचाने के लिए ब्रिक्स देशों ने एक नई पहल शुरू की है। तो उस पहल का नाम क्या है? ब्रिक्स भूमि बहाली भागीदारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में ऑपरेशन जो है अटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? तो याद रखना, यूरोपीय संघ नौसेना ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इसी तरह के लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।